नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है विनोद अपडेट इंडिया पर। मैं हूं विनोद यादव। साथियों, आज के सेशन की जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि पुतिन का जो घर है उस पर हमला हो गया। साथियों, पुतिन के घर पे हमला हो गया और लगभग 91 ड्रोन से स्ट्राइक की जाती है, हमला किया जाता है। आपको मैं बता दूं कि जो अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है वो इस टाइम में शांति के लिए जितना ताकत लगा रहा है, जितनी जद्दोजहद कर रहा है, वो मतलब पूरी दुनिया देख रही है कि वो शांति के लिए तड़प रहा है। और वो पुतिन और जेलेंस्की के बीच में शांति करवाना चाहता है, पर जेलेंस्की मान नहीं रहा। जेलेंस्की ने अभी जो सोमवार और शनिवार रविवार और सोमवार की जो नाइट थी उसके अंदर जो पुतिन का आवास है, निजी आवास, वहां पे स्ट्राइक करवाते हैं। और साथ ही इसकी जो दुनिया के वर्ल्ड लीडर हैं, जितने भी देश हैं, वो सबसे ज्यादा इसकी निंदा कर रहे हैं। और इसके बदले में जो रूस है, जो ये हमला हुआ है, उसके बदले में रूस ने ये कहा कि अब हम लोग जवाबी कार्रवाई करेंगे। भाई, आपको शांति शांति खेलना था, वो इतने दिन खेल लिया, अब हम लोग जवाबी कार्रवाई करेंगे और हमारे हिसाब से करेंगे और कैसे करेंगे। साथियों, इसी के बदले के अंदर जेलेंस्की है वो खुद भी बताता है कि भाई ये झूठ है, ये मनगढ़ंत कहानी है, ये पूरा क्या सिनेरियो है। आज अपन लोग इस पर चर्चा करते हैं। पर आपको मैं बता दूं, ये हमारा कल का सेशन था। जो हम लोगों ने परसों की जो खबर थी, फ्लोरिडा के अंदर ट्रंप से जेलेंस्की मिलता है, उस पर हम लोगों ने कहा था कि वार्ता असफल हो गई है और 2026 के अंदर मतलब जो थर्ड वर्ल्ड वॉर है उसकी नींव रखी जाएगी या ऐसा कुछ होगा। क्योंकि वहां से जो जेलेंस्की का जो रवैया निकल के आया था, उससे लग गया था कि जेलेंस्की मानने वाला नहीं है, जेलेंस्की समाधान चाहता ही नहीं है। इस पे साथियों हम लोगों ने पूरा सेशंस बनाया, पूरा सेशन रिकॉर्ड किया है। आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हो। साथियों, कहानी क्या है मैं आपको बताऊं। लगभग ये युद्ध पिछले 4 साल से चल रहा है और इस पूरे युद्ध के अंदर रूस और यूक्रेन मतलब आपस में झगड़ रहे हैं। रूस को तो फायदा ये हो गया, उसने लगभग यूक्रेन की 25% जमीन कब्जा ली गई। पर साथियों, कहानी ये थी कि अभी ट्रंप इसको शांत करवाने के लिए पूरी अपील कर रहा था। पर अभी क्या, जो सीज फायर का दौर चल रहा था, शांति का दौर चल रहा था, उसके बीच में जो रूस के राष्ट्रपति हैं उनके घर पे मतलब निशाना बनाया जाता है और उस पर ड्रोन से स्ट्राइक करवाई जाती है। और लगभग बताया जाता है कि 91 ड्रोन से स्ट्राइक करवाई गई है। और ये जो जानकारी है किसने दी है, जो रूस के विदेश मंत्री हैं सरगेई लाव्रोव, उनके द्वारा ये जानकारी दी गई है। और इसके द्वारा उन्होंने आगे वो कह रहे हैं, मतलब जो इनके विदेश मंत्री वो आगे कह रहे हैं कि हम लोग अब इसके जवाबी कार्रवाई करेंगे और ऐसी कार्रवाई करेंगे कि वो हम लोग तय करेंगे कि कैसी कार्रवाई होगी। साथियों, इसी के अलावा आपको मैं बता दूं, जो इनके विदेश मंत्री हैं वो आगे कह रहे हैं कि 28 और 29 दिसंबर की जो रात है, रविवार और सोमवार की रात है, उसके अंदर 91 ड्रोन से हमला किया है। और हम लोगों ने 90% या 95%, तो उन्होंने वो बता रहे हैं कि हम लोगों ने 91 ड्रोन को हम लोगों ने हवा में नष्ट कर दिया। पर ऐसे बताया जा रहा है कि एक या दो ड्रोन हैं जो एक्चुअल में उनके जो आवाज था उनको हिट किया है। और साथियों, इसके बाद में आगे ये लोग चेतावनी देते हैं कि भाई अब हम लोग कार्रवाई करेंगे, कि आप जो इतने दिन शांति का प्रस्ताव लेके यहाँ हम लोग शांति के जो माइंड सेट से थे, आप लोग कह रहे थे हम मान रहे थे, अब हम लोग नहीं मानेंगे। अब लोग हम जवाब देंगे और आपको देखना होगा कि हम लोग जवाब कैसा देंगे। और इन्होंने इसके आवाज पे हमला किया। मैं 100% आपको कह रहा हूँ, ये अब हमला करेंगे तो कीव पे करेंगे। कीव जो यूक्रेन की राजधानी है उस पर हमला करेंगे। और इतने दिन तो मतलब एक स्लो मूड में चल रहा था रूस, अब स्लो मूड में नहीं आएगा, क्योंकि मतलब ये हरकत इसने ऐसी की है। और इस टाइम में की है जब 2 दिन पहले पुतिन खुद फोन राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका का खुद पुतिन को फोन लगा के ये कह रहा था कि मैं शांति के लिए जेलेंस्की को बुला रहा हूं अमेरिका के अंदर, और मैं ये मतलब ये आप लोगों के बीच में समझौता करवा रहा हूं। जब इस चीज के लिए पुतिन एग्री हो जाते हैं, उसके बाद में ये पीछे से पीठ पे मतलब एक छुरा खोपने के समान है या धोखे देने के समान है ये साथियों। और यहीं से ये जो इनके विदेश मंत्री ये भी कह रहे हैं कि ये वार्ता मतलब असफल होती हुई दिख रही है। और हमें ये महसूस हो रहा है कि जेलेंस्की चाहते ही नहीं है कि ये वार्ता है इसका समाधान निकले। इसके अलावा ये भी कह रहे हैं कि इस बातचीत पे अब जो आपने हमला किया इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा, मतलब कुल मिला के ये इसका समाधान नहीं होगा। और साथियों, इनका जो सरकारी निवास है, जो जिसको लव वलदाई भी बोला जाता है, ये इनका सरकारी निवास है डोलगी बोराडी, मतलब इस जगह पे इस पे हमला किया गया है। ये इसकी कुछ तस्वीरें हैं जो मीडिया के अंदर सबसे ज्यादा सुर्खियां चल रही हैं कि भाई जिस पे हमला किया गया है उसके एग्जैक्ट लोकेशन ऐसी थी, दिखने में ऐसा था, पूरा इनका निजी निवास था पुतिन का, उस पर स्ट्राइक करते हैं, उस पर हमला करते हैं। साथियों, जब ये हमला होता है तो उसके बाद में जो पुतिन है वो खुद अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप है उससे भी बात करता है फोन पे, और पूरी जानकारी देते हैं कि भाई ऐसे ऐसे हमला किया गया, इतने ड्रोन से हमला किया गया और 2 दिन तक लगातार हमले हुए हैं। जब ये बात मालूम चली ट्रंप को, तो ट्रंप सबसे ज्यादा चिढ़ गए, ट्रंप को सबसे ज्यादा गुस्से में थे। और उन्होंने अपने स्टेटमेंट में भी कहा कि मुझे ये उम्मीद नहीं थी, मुझे ये आशा नहीं थी जेलेंस्की से कि जेलेंस्की ऐसी हरकत करेंगे। क्योंकि जेलेंस्की अभी एक दिन पहले ट्रंप से मिलके गए हैं फ्लोरिडा के अंदर, जेलेंस्की का अच्छा स्वागत हुआ था, वहां पे खाना खिलाया था, उनको समझाया था कि देख यार तू तीसरा विश्व युद्ध हो रहा है उसको न्योता मत दे, कम से कम तेरे को मतलब इसको समझाने की पूरी कोशिश की थी। पर जेलेंस्की वो एक जिद्दी आदमी, वो वहां से आने के बाद में मतलब वो कहते हैं ना कि कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती,
मतलब कुत्ते की जो है ना धुन वो वैसे की वैसे ही रहेगी जैसी है। तो वो वही है कि वहां पे तो वो कह के आ रहा है कि मैं शांति करूंगा, और यहाँ पे आते ही वो वापस मतलब इवन यहाँ तक कि हमला तो करता, तो वो करता, वो तो मतलब जो इनका राष्ट्रपति है, रूस का राष्ट्रपति, उसके आवास पे हमला कर रहा है, मतलब इस जंग को वापस छेड़ रहे हैं या वापस गिर डालने का काम कर रहे हैं। साथ ही ये जब चीजें बाहर निकल के आई तो जो नरेंद्र मोदी, जो भारत के प्रधानमंत्री है, उन्होंने भी, मोदी जी ने भी ये अपील की है कि भाई इसका कूटनीति से आप लोग समाधान निकालो, और जो ये आपने जो घटना को अंजाम दिए वाकई निंदनीय है, वाकई मतलब शर्मसार करने वाली है। जिस चीज का समाधान के लिए पूरी दुनिया लग रही है, आप उसको वापस से लगा रहे हो। क्योंकि ये युद्ध है ना, यूक्रेन और रूस का युद्ध, कई देशों की इकोनॉमी बर्बाद कर दी, कई देशों की इकोनॉमी वापस मतलब नीचे आ गई। तो ये कह रहे हैं कि भाई इसका समाधान निकालो, और पूरी दुनिया समाधान में लग रही है। उस टाइम में ये हरकत की गई, इसकी पूरे वर्ल्ड के जितने भी लीडर्स हैं, चाहे या यूएई के लीडर हो, कोई भी हो, सब इस घटना की आलोचना कर रहे हैं। साथ ही उसके बाद में जेलेंस्की आता है, जेलेंस्की ट्वीट करता है, पूरा प्रॉपर ट्वीट के अंदर ये कहता है कि ये जो जितनी भी मनगढ़ंत कहानी है, ये पूरी मतलब रूस के द्वारा बनाई जा रही है, और रूस के द्वारा इसलिए बनाई जा रही है क्योंकि रूस इस युद्ध को बंद करना नहीं चाहता, क्योंकि रूस बंद कर देगा तो रूस ने अभी इतना ही जमीन कब्जा की है, उसकी तो पूरी मतलब मंशा है कि वो यूक्रेन की राजधानी कीव तक पहुंच जाए। और उसको कहा कि ये जो जितना भी हम लोग शांति का प्रयास कर रहे हैं कि अमेरिका और यूक्रेन आपस में, रूस के इसके यूरोप के देश आपस में शांति का प्रयास कर रहे हैं और शांति की बातचीत चल रही है, इसको वापस कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, ये मतलब जेलेंस्की कहते हैं। और जेलेंस्की आगे ये भी कहते हैं कि रूस चाहता ही नहीं है कि युद्ध खत्म हो। अब इसमें समझ में ये नहीं आ रहा कि एक बार रूस कह रहा है कि जेलेंस्की नहीं चाहता युद्ध खत्म हो, एक बार जेलेंस्की कह रहा है कि रूस नहीं चाहता। साथियों कहानी क्या है, ये पूरा मतलब ये है कि अगर रूस का विदेश मंत्री बाहर आके अगर ये आरोप लगा रहा है, पूरे वर्ल्ड मीडिया, पूरा मतलब मीडिया सब इस चीज को कवर कर रहे हैं, तो बात में कहीं ना कहीं तो सच्चाई है। इतना भी नहीं हो सकता कि किसी चीज को आप एकदम सीरियस सारी मतलब खारिज कर दो कि यार हमने तो चलाया नहीं है तो झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने बाकायदा पूरी सीसीटीवी फुटेज दिखाई है और पूरा मतलब पूरा क्लेम किया है कि इन लोगों ने कैसे 91 ड्रोन से मतलब नंबर्स भी बताए इन लोगों ने। और जेलेंस्की इसको कह रहा है कि ये तो सब चीजें झूठी हैं, ये सब चीजें मनगढ़ंत कहानी है, मतलब एकदम पूरे से न कर गया। मतलब एक तो होता है पलटी मारना, इसने तो पूरी पलटी मार दी जेलेंस्की ने, भाई मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, रूस चाहता ही नहीं है कि इसका समाधान हो। इसी के साथ में साथियों मैं आपको बता दूं कि इस मुद्दे को, जो रूस और यूक्रेन के बीच में जो मुद्दा हो रहा है, उसमें दो व्यक्ति हैं, एक विटकोप है और दूसरा कुशनर है। कुशनर तो जो अमेरिका का जो राष्ट्रपति ट्रंप है उसका दामाद है, और विटकोफ है उसका सलाहकार है। वो कभी मास्को जाते हैं, मास्को इसलिए जाते हैं कि वो जाके पुतिन को समझाते हैं कि भाई पुतिन इस युद्ध को रोक दे यार कैसे भी। और वो उसको 20 सूत्री मांग है, जो 20, अब उसको रोकने के लिए जो रूस के पुतिन है वो 20 सूत्री मतलब कंडीशन रखते हैं कि भाई मुझे ये चीजें चाहिए और आप ये देख लो, अगर आप ये फुलफिल कर सकते हो तो मैं युद्ध रोकने के लिए तैयार हूं। ये 20 सूत्री मांग लेके बाद में जाते हैं यूरोपीय यूनियन के पास में, यूरोपीय यूनियन को समझाते हैं कि भाई देखो इस युद्ध को रुकवा लो आप लोग, अगर आज यूक्रेन हारता है तो कल फिर आपका भी नंबर आने वाला है। फिर इनको समझाते हैं, और लगभग इस पूरी शांति वार्ता का जो पर्चा लेके घूम रहे हैं ना, ये दो लोग घूम रहे हैं, और ये किसके कहने पे घूम रहे हैं, ट्रंप के कहने पे। अगर इस पूरा जो ये मतलब इतने दिन से मेहनत कर रहे हैं इस पे किसी ने पानी फेरा तो वो जेलेंस्की ने फेर दिया। जेलेंस्की ने क्यों फेरा वो भी हम लोग बताते हैं। साथियों जब ये पूरी मतलब 21 सूत्रों जो 20 सूत्री मांग थी उस पर जब फाइनल हो गया कि भाई इसका समाधान ये है कि अब इसमें जेलेंस्की हाँ कर दे एक बार, तो जेलेंस्की को ट्रंप खुद फ्लोरिडा के अंदर बुलाता है और स्वागत करने के लिए खुद आता है वहां पे। और फ्लोरिडा में भी वहां जहां ट्रंप का खुद का निजी आवास होता है वहां जेलेंस्की को बुलाता है कि यार भाई अब तू मान जा, 4 साल हो गए हैं कम से कम, तू खुद बर्बाद हो गया यार, हमें भी बर्बाद करने पर तुला हुआ है। और साथियों जब ये वहां पे अपने निजी आवास पे बुलाता है तो पहले निकाह इसको डिनर पार्टी दी जाती है, उसके बाद में इसको समझाया जाता है बेटा कि भाई इसका समाधान कुछ ही नहीं है, लड़ाई झगड़ों में कुछ नहीं रखा, तेरे को करना होगा आखिरकार समझौता। और एक एक चीज पे एक एक पॉइंट पे डिस्कशन होता है, जो 20 पॉइंट होते हैं उन पे पूरा डिस्कशन होता है। उसके बाद में ये दोनों की जो एक साथ मिलकर के बाहर भी आते हैं और उनकी एक फ्रेश रिलीज होती है। और ये मतलब कम से कम 40 मिनट तक वो फ्रेश के अंदर जो पत्रकार होते हैं उनसे वार्ता भी करते हैं, और यहाँ से ये आश्वासन देख के जाते हैं कि लगभग नई साल में रुक जाएगा। पर जैसे ही यहाँ से निकलने के बाद में अपने देश में जाते हैं जेलेंस्की, तो वहां जाकर के ये कहते हैं कि भाई साहब मैंने ये 20 सूत्र हैं, और उनको वहां पे मतलब वहां पे अखबारों के अंदर उसको रिवील करवा दिया जाता है और बोला जाता है कि आपका क्या ओपिनियन है। और वहां जब लोग वहां के लोग ये चाहते हैं कि यार 4 साल से हम लोग युद्ध देख रहे हैं, तो वो लोग शांति की चाहते हैं। तो अब ये जो जेलेंस्की है इसको लग रहा है कि अगर शांति हो जाएगी, सब कुछ ऐसा हो जाएगा जैसा वो चाह रहे थे, उसके अपोजिट हो रहा था, शांति हो जाएगी, युद्ध युद्ध रुक जाएगा। तो युद्ध रुकेगा तो फिर चुनाव होंगे तो जेलेंस्की की वहां से जेलेंस्की वापस आने वाला है नहीं, तो जेलेंस्की चाहता नहीं कि ये युद्ध रखे। तो उसने क्या किया कि इस टाइम में वो अमेरिका जो रूस है उस पर स्ट्राइक करवा देता है। अब स्ट्राइक करवाएगा तो इसके बदले के अंदर रूस भी करेगा, रूस करेगा तो वहां की जो मतलब ज्यादा जान माल की हानि होगी, ये होगी, तो वहां के जो नागरिक हैं यूक्रेन के उनमें मतलब देश के प्रति भावना जागृत होगी, वो वापस किसके साथ में जुड़ जाएंगे, जेलेंस्की के साथ में। जेलेंस्की इसको ऐसे लंबा
खींच रहा है, जबकि अमेरिका पूरी जी जान, मतलब इस चीज में तो अमेरिका की तारीफ करनी पड़ेगी ट्रंप की, कि भाई साहब इन लोगों ने इतने एफर्ट लगाए हैं कि इसको रुकवाने के लिए। कभी इनके 2 आदमी रूस जाते हैं, कभी इनके आदमी मास्को जाते हैं, कभी इनको मतलब अपने आवास में 4 बार बुला चुका है। इस साल के अंदर 4 मीटिंग कर चुका है ट्रंप, इसको अपने व्हाइट हाउस के अंदर निजी आवास पे 4 बार बुला चुका है और इतना एफर्ट लगा रहे हैं। अब ये बात कहाँ निकल के आई, कल जब अभी इस टाइम में क्या नेतन्याहू गए हुए हैं कहाँ पे, अमेरिका की यात्रा पे, जब प्रेस से बात कर रहे थे तो प्रेस से बात कर रहे थे तो वहां पे एक निकल के आता है, वहां पे एक पत्रकार पूछता है कि भाई साहब सर आपको मालूम है कि नहीं है, तो उन्होंने पूछा कि भाई किस चीज के बारे में, कि भाई आप कि यूक्रेन के द्वारा अभी जो रूस के राष्ट्रपति हैं उन पे हमला कर दिया गया। तब ये कहते हैं कि भाई मालूम है, और ये मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि किसी आदमी को मैं कितना समझा के भेजा था, उसके बाद में वो ऐसी हरकतें कर रहा है। और ये फिर इस पे अमेरिका का राष्ट्रपति खुद प्रतिक्रिया देता है। और इसके बाद में साथ ही एक कहानी और बताता हूं मैं आपको, तो जेलेंस्की है, जेलेंस्की ने अभी 25 दिसंबर को क्रिसमस पर इन लोगों ने ये कहा था कि भाई मैंने दुआ की है, और क्या दुआ की है कि मैं पुतिन की मौत की दुआ करके आया हूं। जिस आदमी की मेंटेलिटी ऐसी होगी, उससे तो सीधा सीधा शक जा रहा है कि वो आदमी ऐसी हरकत किएगा, ऐसी हरकत की होगी उसने, कि उसने रूस के ऊपर या रूस के जो राष्ट्रपति हैं उनके आवास पे हमला करवाया हुआ है। ये सीधा सीधा शक जा रहा है कि जिसकी माइंड के अंदर जो माइंड की जो आइडियोलॉजी है वो लगभग ऐसी है। उसके अलावा साथ ही बात आती है इसकी देमेत्री। देमेत्री ये कह रहा है कि भाई देख, देमेत्री कौन है, पहले तो मैं आपको बता दूं, देमेत्री अभी इस टाइम के अंदर रूस के जो राष्ट्रपति हैं उनके सलाहकार हैं। और रूस के राष्ट्रपति के इतने सलाहकार हैं, ये पहले प्रधानमंत्री की इनकी पोस्टों पे भी रहे हुए हैं, और सबसे खास आदमी है, सबसे प्रिय आदमी में गिने जाते हैं तो देमेत्री गिने जाते हैं। देमेत्री अभी ये कह रहा है कि भाई साहब आपने कर तो दिया, आपने ये रायता फैला तो दिया, पर अब इसको समेटेगा तो वो रूस समेटेगा, और इसकी किसी बलि चढ़ा रहे हो आप तो यूक्रेनी लोगों की चढ़ा रहे हो। इसके अलावा देमेत्री ये भी कहता है, और देमेत्री की खासियत यह है कि जो राष्ट्रपति पुतिन नहीं बोलता वो देमेत्री बोलता है। देमेत्री क्यों बोलता है, क्योंकि देमेत्री की मतलब एक तो बड़े बड़े उच्च उच्च पदों पे रह के आया हुआ है, प्लस इसको वो सारी चीजें मालूम रहती हैं जो पुतिन बोलने वाला रहता है, पर पुतिन सामने खुद नहीं आता, इसके थ्रू बुलवाता है। और इसने साफ साफ धमकी दी है कि अब आपका अपना सतुना देख लो, अब आपके साथ क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, ये देमेत्री खुद कहता है। और साथियों यहाँ से अब ये निकल के आता है कि जो 91 ड्रोन से इस पे हमला करवाया गया है, तो यहाँ से अब ये बात निकल के आ रही है कि अब ये युद्ध 2026 में रुकने वाला नहीं है। ये युद्ध अब मतलब इसका जो सबसे ज्यादा जो इस पे प्रतिक्रिया देगा, तो वो रूस ऐसी प्रतिक्रिया देगा कि ये आगे लगभग पूरी 2026 में चलेगा। और हम लोगों ने इसमें सेशंस भी किया था जब ये फ्लोरिडा के अंदर मिलकर आया था, कि ये वार्ता ऐसा सफल हो गई, ये युद्ध नए साल में चलेगा, यहीं से वर्ल्ड वॉर की कहीं ना कहीं नींव नहीं रखी जाए, ऐसे देख लेना। और अभी तो रूस ने 25% हिस्सा इसका लिया है। अब देखना आप साथियों, इसकी जो प्रतिक्रिया आएगी ना वो मतलब बहुत खतरनाक होगी, क्योंकि रूस जो प्रतिक्रिया देगा ना वो देखने लायक होगी। मतलब पूरी दुनिया अब सदमे के अंदर है कि ये युद्ध मतलब कई देशों की इकोनॉमी वापस क्रैश होने की कगार पे आ जाएगी वापस। और साथियों आपको हमारा ये सेशन वाकई में अच्छा लगा हो तो आप लाइक करके जाओ, आपका इस टॉपिक के प्रति क्या ओपिनियन है तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके जाओ, और साथियों नए हो चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाओ। और इतने पेशेंस के साथ आप लोगों ने सुना उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद।